राधे कृष्णा जय राधे कृष्णा पंकजस्तं राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहि भिन्नतनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। प्रकृति रसातल में तब भगवान आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। तो पृथ्वी ऊपर आती है। उसी प्रकार पृथ्वी रसातल में गई है तो भगवान ने वराह का अवतार किया। वराह तो सुकर होता ही, लेकिन वराह का मूल अर्थ क्या है? वर आह, संस्कृत का शब्द है। क्या है? वर आह। वर मतलब श्रेष्ठ, आह मतलब दिन, श्रेष्ठ दिन। तो अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ दिन कौन सा होता है? वराह जिस दिन गुरुदेव, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस संसार से केवल निष्पक्ष कोई होगा तो गुरुदेव है। साधक को परमात्मा के ऊपर ले जाने वाला केवल एक गुरुदेव है और बाकी सारे के सारे फंसाने वाले। इसलिए जीवन के अंदर गुरु की बड़ी आवश्यकता है, परमावश्यकता है। गुरुदेव नहीं है जीवन सफल नहीं बनेगा, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो वराह हुआ है जिस दिन जीवन के अंदर गुरुदेव मिल जाते हैं, वो अपनी कृपा कर देते हैं। वो देते कुछ नहीं, जो देता है ठीक है, वो भी अच्छा। कुछ दे करके अपनी तरफ आकर्षित करना, ये करना आजकल चल रहा है, वह भी अच्छा है। लेकिन गुरुदेव प्रत्यक्षता कुछ देते नहीं, केवल कृपा करते हैं। कछुए को आपने देखा है? कछुआ तो बोले गुजराती में कछुआ, पहचान से जो भी बोले तो कछुआ, उसकी देवी जब बच्चा देती है तो उसको स्तन नहीं हो, तो फिर उसको कैसे खिलाएगी, कैसे पिलाएगी? तो उसे जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको बाहर लेके आती है जल से, यानी एक पत्थर पर बच्चे को रख देती है और दूसरे पत्थर पर स्वयं बैठ जाती है और केवल कृपा से उसको देखती है। तो उस कृपा की जो किरणें आंखों से निकलती है, उस बच्चे को देखते 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 वो उसी किरणों से, उसी कृपा से वो बढ़ जाता है और वो गुरुदेव केवल कृपा कटाक्ष करता है, देखता है। गुरु होना चाहिए। नहीं तो आज तक बहुत से गुरु हैं जा रहे शिष्यों के पास से, मेरा सुनो मेरी भागवत सुनो, कीमत इसलिए हुई नहीं। जब योग्य अधिकारी आता है उसको सुनाएंगे, काम बनेगा। और ऐसे एक गुरु थे। तो गुरु किसको कहते हैं? जो कान फूक दे। एक जगह पर मैं गया कथा करने के लिए, महाराज कान फूकना है। मैंने कहा ये क्या चीज है? कहते मंत्र दे दो। मैंने कान क्यों पुकारा है? कहते हमारे एक प्रथा है, गुरु को लड़की मिलती नहीं, जिसने कान फूका नहीं, मंत्र लिया नहीं, उसको लड़की देते नहीं। लड़के की शादी करना है, आज तक कोई गुरु मिला ही नहीं, इसलिए आप कान फूक दो, लड़के की शादी हो जाएगी। मुझे अच्छी बात। एक दफे बनारस से मुझको बिहार ले गए, सच्ची घटना है। तो वहां प्राण प्रतिष्ठा करनी थी भगवान की। 2-3 दिन ब्राह्मण भी साथ में थे, सारी क्रिया होने लग गई, लेकिन उस गांव का कोई भी आदमी हमारे पास आता नहीं। हमने सर स्तुत है क्यों, महात्मा है, ब्राह्मण है, विद्वान है, और गांव का आदमी कोई आता नहीं यहाँ। मैंने कहा लाउडस्पीकर लगाओ, और सुबह सुबह कुछ वेद मंत्र के हमने पाठ किए, मंगलाचरण इत्यादि किया। तो शाम को अच्छे लोग मेरे पास में आए कि महाराज कब पधारे, कैसे पधारे, कुछ दिन यहाँ रहो, उपदेश करो। मैंने कहा कि भाई मुझे
4-5 दिन हो गए, आप एक भी नहीं आया। और आप जाने का टाइम हो गया, आप आए कि महाराज ये बात है, हमने आपको गुरु समझा था इसलिए आपके पास क्या आया नहीं। गुरु खराब होता है क्या? गुरु के पास तो जाना चाहिए। कहते महाराज आपको गुरु का शब्द का पता नहीं, वो गेरू कपड़ा पहन लेते, बड़ा बड़ा सापा बांध लेते हैं और चिलिम लेते रहते हैं, 100 रुपया लेते हैं, मंत्र देते हैं, उसको गुरु कहते हैं। हमारी देवियां जाती है, बच्चों के कान में मंत्र फुकवा देते हैं, 100 रुपए देते हैं, वो 100 रुपए लेने के लिए आते हैं, उसी को हम गुरु समझते हैं। और हमने सोचा वही गुरु होगा, इसलिए हम आपके पास आए। क्षमा करिए, तात्पर्य ये गुरु की परंपरा अपनी आप चल गतानुगत के लोके न लोके पारमार्थिका, केवल मंत्र काल में बोल दिया, इससे गुरु नहीं होता। गुरु वो है जो अपने शिष्य को साम्राज्य शिक्षा देता है, दीक्षा देता है, अपना स्वरूप देता है, आवागम का चक्कर हमेशा के लिए शुरुआत होता है, जिसके जीवन के अंदर कभी भी दुख आने की मैं क्या बता रहा था, ऐसी कथा बता रहा था। एक गुरु ऐसे क्या आए, सारे चेले इकट्ठे हो गए, बाप जी काले पधावनी हर घर पधावनी भूले लेती, जाना चकाचक, खाना पीना बढ़िया और रुपया देना, एक घर से दूसरे घर से। एक चेला था ऐसे, वो रोज गुरु जी के साथ जाता है लेकिन अपने घर पधरावनी करता नहीं। तो चेले कुछ नहीं होते, ये आता तो है लेकिन गुरुजी को अपने यहाँ कभी ले जाता नहीं। जब सब बोलने लग गए तो आपको ले जाना पड़ेगा, काम चाल से। दूसरे दिन निमंत्रण दिया, प्यार से सबको बुलाया और अपने बेटे को पूछते के लिए कि ये कर लेना। तो बेटे ने जैसा बाप ने कहा वैसा किया है, चकाचक 56 प्रकार का भोग लगाया, चकाचक खिलाया और दक्षिणा भी दी। सब कितना होता है, ऐसा भोजन आज तक खाया नहीं, दक्षिणा भी खुद दी। जब उसकी स्तुति करने लगे कि नहीं 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 बाप जी की चरणों की कृपा छे, कहते बाप जी की गुरुदेव के चरणों की कृपा है, मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ इन्हीं का है, इन्हीं के चीज से मैंने सारा किया। वो तो ओहो ये कितना अच्छा है, कितना करता भी, सेवा भी की और अभिमान में नहीं, गुरुदेव के चरणों की ही ये कृपा ये बोलता है। जब गुरुदेव चलने लगे तो चांदियों की खड़ाऊ पे बाहर चांदी की खड़ाऊ रखी है, बेटा आया चांदी की खड़ाऊ निकाली, मार्केट में गया बेच दी। जब गुरुदेव जाने लगे कि मारी खड़ाऊ क्या गई, कि गुरुदेव मैंने आपको अभी भी बताया था कि आपकी चरणों की कृपा है, तो आपकी जो खड़ाऊ थी वो बेच करके सहारा किया है। ये गुरु और ये चेला है, दोनों का होए ठेला, नरक में ठेलम ठेला हो, दोनों नरक में जाता है। ये गुरु वो है, शिष्य वो है। गुरुदेव सोचते हैं कि मैं संपूर्ण अपने शिष्य, और शिष्य सोचता है कि मैं अपने पास कुछ भी सारा गुरुदेव को दे दूं। यही इच्छा दिन के अंदर है, एक लेना चाहता नहीं, एक देना चाहता है, देना इसको कहते हैं गुरु। और वहां प्रमेय निकलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो चलो आओ, मैं क्या बता, वर आह वर तो श्रेष्ठ आम दिन, जिस दिन योग्य गुरुदेव मिल जाते हैं वही श्रेष्ठ दिन है, वही श्रेष्ठ दिन, वही अपना उद्धार करता है। तो वही पृथ्वी शरीर का उद्धार करता है, तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करता है। उस जीवात्मा का जो पशु भाव, पशुत्व है, जब गुरुदेव मंत्र देते हैं उस समय मंत्रित करके उसके हाथ में जल देते हैं, उसका जितना भी दूषित है, जो भी पाप है, वो पहले संकल्प के द्वारा अपने बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। सारे बिजनेस सरल है, लेकिन गुरुदेव बनना ये बिजनेस सबसे कठिन है। शिष्य का जितना भी पाप है सब लेकर के उसको पवित्र करके पाशविक पाश तोड़ करके उस शिष्य को ऊपर उठाता है, और सबसे कठिन काम है। यही एक दिन वशिष्ठ बता रहे थे। फिर किन लोगों ने पूछा, यदि गुरु बनना कठिन है तो फिर इस वंश के, सूर्य वंश के आप गुरुदेव क्यों बने? उन्होंने कहा कि ये सब ठीक है, लेकिन आगे चलकर परब्रह्म परमात्मा राम के रूप में इस वंश के अंदर आते हैं। जब वो अवतार लेंगे तो पहले दर्शन का अधिकार मेरा, पहले मैं राम का दर्शन करूंगा, राम मेरे पास में आएंगे
मेरा जितना भी कल्मश है, जितना भी पाप है, सारा का सारा समाप्त हो जाएगा, सारा का सारा धुल जाएगा। इसलिए इसका मैं गुरु बनना सबसे कठिन है और बड़े भाग्य से गुरु का दर्शन होता है, तो वही वरा और वही इस साधक पृथ्वी का उद्धार करता है। पृथ्वी का उद्धार बसी कथा पृथ्वी रसातल में चली गई, तो वहां हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों आए। कुछ लोग जो सोचते नहीं, कथा को ऊपर ऊपर से देखते हैं, तो वो शंका करना शुरू करते। शंका करो, जो भी शिष्य है यदि शंका करता है तो हमको बड़ी खुशी होती है। वादे वादे जाए थे तत्वबोध, वाद से ही तत्वबोध होता है, प्रमेय होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और केवल बाबा वाक्यम प्रमाण्यम नहीं, उसके द्वारा कुछ होना नहीं। जो सिद्ध साधक है निमित्त मात्र से गुरु बनाता है और वो चल देता है, लेकिन जो है वो शंका नहीं करे तो कहते काम होता नहीं। शंका करनी चाहिए, तर्कता मां कुतर्कता, तर्क करना चाहिए लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। खूब शंका समाधान लेकर के कुछ लोग शंका करते हैं कि पृथ्वी रसातल में चली गई तो मनु कहां खड़े थे, ब्रह्मा कहां खड़े थे, और वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु वो कैसे पैदा हुए? अभी तो सृष्टि हुई नहीं और वह हिरण्यकाक्ष हिरण्यकश्यपु और पृथ्वी अंदर है, ये समझ में आता नहीं। तो प्रलय के कई प्रकार हैं, नित्य प्रलय, एक आंशिक प्रलय, ऐसे कई प्रलय के प्रकार हैं, कल्प के भी कई प्रकार हैं। तो पहले कल्प में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु पैदा हुए, संपूर्ण प्रलय का हुआ नहीं था पृथ्वी रसातल। तो वह बहुत धनी मानी, बहुत संपत्ति उनके पास में है। उसने पूछा कि राक्षस और वो इतने प्रकार के तेजस्वी धनी मानी बने कैसे? तो उनकी कथा बता कि जो महान हो प्रारब्धवशात नीचे गिर भी जाए तो भी वह दुखी होता नहीं, धन दौलत के पीछे पीछे चलता, कोई कमी उसके जीवन के अंदर पड़ती नहीं। प्रारब्धवशात उसका टेढ़ा कदम गिर भी जाए, क्यों टेढ़ा कदम गिर रहा है, क्या गिर रहा है? ऊपर ऊपर देखने से कभी भी किसी की निंदा करना नहीं है। जिसकी निंदा करेंगे उसका पाप अपने पास में आएगा और अपना पुण्य उसके पास चला जाता है, वो बढ़िया आनंद लेता रहता है और आप दुखी होते हैं। इसलिए किसी की निंदा नहीं, ऊपर ऊपर देखने से पता नहीं चलता है। और आगे कथा है ना अजामिल की, अजामिल कोई बात कह देता है, समय पर ऐसे बात है। तो अजामिल बहुत पापी, बहुत पापी, आखिरी उसने परमात्मा का नाम लिया, नारायण का नाम लिया। कभी हो सकता है जिंदगी भर पाप किया और आखिरी अवस्था में नाम ले ले? जन्म जन्म मुक्ति जतन कराई अंत राम आवत नाई। आखिरी अवस्था में वो आता नहीं, उसने ले लिया। तो धारा, ये जो बारिश होती है, मेघ समुद्र से पानी लेते हैं, पानी आता है हमारे में गिरता है, फिर आता है, फिर समुद्र में जाता है, फिर उठता है, चक्कर चल रहा है। तो धारा उल्टी है सीधी पता नहीं। तो साधक का भी ऐसा नहीं, साधना करने बैठा तो साधना करते 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 गुरुदेव की कृपा होती और लेकिन ज्ञान प्राप्त होते हुए मरता नहीं, समाप्त नहीं होता। जब तक प्रारब्ध है भोगना पड़ेगा। अजामिल की कथा को पढ़ेंगे तो अजामिल गुरु कृपा प्राप्त था, महान था, ज्ञानी था, तो उसका भोग भोगते 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 प्रबल पाप बाकी रहा। क्या रहा? प्रबल पाप बाकी रहा और उसकी मृत्यु आ गई। तो ऐसे साधु का क्या होता है? क्या है? शुचि नाम श्रीमताम योग वस्तु विलायते, शुचि नाम श्रीमताम। तो योग भ्रष्ट है, इस प्रकार का
साधना करते करते साधना पूरी हुई नहीं और बीच में जाना पड़ता है, तो मरने के बाद यदि उसको विलास का प्रारब्ध है तो बड़े बड़े सेठों के यहाँ जन्म, और यदि वैराग्य का प्रारब्ध है तो ब्राह्मणों के यहाँ जन्म देगा। और वैराग्य से जिंदगी व्यतीत करते करते प्रारब्ध समाप्त होने का मुक्त होता है, और विलास का प्रारब्ध सेठों के हम मस्तिष्क छानता है, और वो समाप्त होने के बाद फिर मुक्त सुनना सुनना मुक्त होता है। उसे पता यदि पहले जन्म के कोई मुक्त है और बीच में खराब प्रारब्ध उसका बाकी है, खराब आचरण कर रहा है, उस समय यदि आपकी सुधारने की ताकत है तो उसको बोलना, नहीं है तो कभी भी उसके अंदर जाना नहीं। क्या पता किस कारण उसको ऐसा करना पड़ रहा है, पहला प्रारब्ध है उस प्रारब्ध के अनुसार वो चलता जाए, और उस समय उसकी निंदा करने वाले उसका पाप लेते थे, उसके स्तुति करने वाला उसका पुण्य लेते हैं, और दोनों ले लेने के बाद वो मुक्त अपने आप बन जाता है। और इसलिए ऊपर ऊपर जो खराब काम करता है उसके तरफ देख करके कभी भी उसकी निंदा करना नहीं। उसे अजम का हुआ थोड़ा सा खराब प्रारब्ध उसका बाकी था, वो उसने सारा किया, और जो प्रारब्ध भोगते भोगते समाप्त हुआ सबको भोगना पड़ता है, इसलिए पता नहीं चलता है। तो प्रारब्ध खत्म हुआ और पुण्य उदित हुआ। महात्मा ने मंत्र दिया और आखिर अवस्था में नारायण मेरा का है, नारायण मेरा का है, मुक्त हो गया, वो मुक्त हो गया। इस ऊपर ऊपर किसी को देखो, परमात्मा का चिंतन करो, भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो किसी को उपदेश देने की कोशिश करना, नहीं तो ये भी देना नहीं अच्छा है। तो वो राक्षस हाँ उत्तर देते हैं भगवान परीक्षित को कि ये पहले जन्म के अंदर कितने महान थे, तो भगवान हमेशा वैकुंठ लोक में रहते। एक दिन लक्ष्मी कहीं मार्केट में मार्केटिंग करने की चली गई होगी, पता नहीं, कहीं कभी भी कहीं जाओ, कहते बेन क्या गई, कहते मार्केट गई 6। जब भी घर में जाओ मार्केट में ही रहते, पता नहीं जिंदगी में क्या उसने खरीदना है समझ में आता नहीं। अरे भगवान ने सब कुछ दिया है, देना चाहिए, लेकिन ज्यादा मनीराम को दौड़ाओगे, जितना जितना भागोगे दौड़ोगे पुण्य के प्रभाव से मिलता जाएगा, लेकिन भोग के समाप्त हो गया तो फिर बड़ा कठिन है। पदार्थ तो सब कुछ घर के अंदर हो, लेकिन उपयोग उतना ही करना है जितना जिंदगी के अंदर चाहिए। ज्यादा कहोगे प्रारब्ध आपके पास में मिलेगा, लेकिन आगे चल करके जो आज दिया है कल उसको देना है। जो भी अच्छाई बुराई है हमको भोगनी पड़ेगी, और इसलिए शरीर है उसको ढकना है, कपड़े की भी आवश्यकता है, ज्यादा गंदा भी रहना है नहीं, अच्छे ढंग से रहना है, लेकिन जितनी चीज की आवश्यकता है उतनी करो। हाय हाय करोगे, भागोगे दौड़ोगे तो ये भी जाएगा वह भी जाएगा, बीच में शरीर को ठीक भी रखना है, अच्छे ढंग से भी रहना है, और परमात्मा का चिंतन भी करना है, और मार्केट करना नहीं। लेकिन लक्ष्मी वो भी यहाँ की देवी जैसी, कोई मार्केट नहीं चलेगी मार्केटिंग करनी, वो आई घर में तो जय विजय वॉचमैन थे, जब अंदर आने लगी रोका, अब अंदर जा नहीं सकते। कहते क्यों? भगवान आराम कर रहे हैं। अरे मैं उनके पत्नी कहते पत्नी बोलते हैं पता नहीं हमको तो आज्ञा है कि हम आराम करेंगे तो किसी को आने देना नहीं। फिर मिला आओ, मैं घर की मालकिन होने के बाद भी मुझे डंडा दिखा रहे हैं। बहुत गुस्सा आया, देवी है ना, जब अड़ गई तो बड़ा कठिन है, जब तक शांत है तब तक तो देवी छे भाई, लेकिन अड़ गई तो ना बाप ने देती हो। बता दो एक कथा है, जब भगवती ने महाकाली का अवतार लिया ना, राक्षस को मारने के लिए लिया, अच्छा सारे राक्षस को मारा, मारने के बाद यदि इंसान खराब काम करता है, किसी को मारता है, तो वो खून उसके दिमाग में आ जाता है। मारने का खून उसके दिमाग में आया, ज्यादा मारना पीटना भागने लगा, सारे दिल का सूत से अब क्या हो रहा है, माँ भाग रही दौड़ रही, मार को जा रही, भगवान के पास में
तुम्हारा पुत्र चलेगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि प्रकृति शांत है तो ठीक है, अनु बिगड़ गई तो किसी की बाप की नहीं, लेकिन रोता दुखी है, उनको भी कुछ देना पड़ता। तो भगवती मारती पिटती आ रही, चिल्लाती आ रही, किलकिलाती हुई आ रही। तो एक दिन वो जा रहे थे जिस रास्ते से, उसी रास्ते में भगवान शंकर और वो आ रही, लाल लाल आंखें, कहते आओ हमारे रास्ते में ये कौन आ गया, उसको पता नहीं मैं जा रही हूं। तो जोर से उछली और पैर उसके छाती में मार करके एक पैर पर खड़ी हुई। कहां जा, पैर पर जब खड़ी हुई, जब नीचे देखा, कौन है देखा तो जाए, तो पति देव नीचे है, उसके ऊपर पैर रखा है। लज्जा के मारे वो काली काली गौर नमस्कार, लेकिन भगवान के ऊपर पैर रख के खड़ी है तो काली काली पड़ गई और इतनी दुखी हुई, वो दुख के मारे उसके जीभ बाहर आ गई। तब वो ठीक हुई हो, तब उसका गुस्सा गया, बहुत कठिन छे हो आप, ऐसे भी आप तो बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं, दूसरे लोगों को पता है उसको संभालना। प्रकृति बिगड़ने के बाद किसी की बाप की नहीं हो, बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। तो मैं क्या बता रहा था कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप लक्ष्मी को रोका है, बड़ा गुस्सा आ गया, तमतमाती हुई वो भगवान के पास में गई। ये क्या तमाशा है समझ में आता नहीं, मैं जिस घर की मालकिन और ये नौकर वॉचमैन है और मुझे अंदर आने देते हैं, इनको अभी निकालो। भगवान को क्या करे, तो क्या करेगा वो भी, उसने भी हाथ जोड़ दिया कि देवी रुक जाओ, गुस्सा होना नहीं, इस समय आपके कहने से यदि इनको निकाल दूंगा, दुनिया मुझे क्या बोलेगी, स्त्रीन बोलेगी ना कि आओ, पत्नी के कहने से इतने बड़े अच्छे वॉचमैन थे, रात दिन 24 घंटे सेवा करते थे, उनको इन्होंने निकाल दिया, दुनिया में मेरी बदनामी हो जाएगी। देवी आपको मेरा व्रत का पता नहीं, मैं किसी को भी दंड देता नहीं, किसी को भी मारता नहीं, किसी को दुख देता नहीं। हाँ, यदि कोई गलत काम करता है तब उस गलत काम का ही दंड देता हूं, नहीं तो दंड देता नहीं। मारना पीटना मेरा काम नहीं, कृपा करना मेरा काम है। भगवान किसी को भी मारते नहीं हो, उद्धार करते। कभी शिक्षा का उदाहरण आपको दिखेगा पुराणों के अंदर, लेकिन वो शिक्षा शिक्षा के लिए नहीं, क्या वो शिक्षा के लिए नहीं। जिस प्रकार एक उदाहरण बताते हैं कि एक डाकू था, चोर था, डाका था, कई लोगों को मारा, पकड़ा गया और जज ने उसको फांसी की शिक्षा दी। जिस पर फांसी दी जाती है उसके पहले तो नियम अलग था, लेकिन वो बदल दिया बाद में। उसको पूछा जाता है तेरी अंतिम इच्छा, मरण को छोड़कर क्या इच्छा है, जो संभव हो वो हम पूरी करेंगे, मांगो आपको क्या मांगना है। तो उस डाकू ने कहा कि जज साहब, मुझे मेरे माँ को मिलना है और कुछ नहीं चाहिए। जज गदगद हो गया कि आह, पता नहीं लड़का किस कारण से चोरी की, पकड़ा गया, लेकिन माँ का भक्त है। उसने गाड़ी भेजी, उसकी माँ को बुलाया, फांसी से तख्ते से उतारते, और उतारने के बाद वो माँ के पास गया, उसको चरण छूना चाहिए था, आशीर्वाद देना था, उसने वो नहीं किया। और जाकर के उस माँ का कान दांतों से पकड़ा और काट के दांत को काट तोड़ दिया, कान खून बहता। तो जज कहते कि अरे अरे कैसा पापी, माँ का आशीर्वाद देना चाहिए था, तूने ये क्या किया, उनका कान क्यों काटा, कितना रक्त उसका बहता है। तो उसने कहा कि जज साहब, आप मुझे पापी मान रहे हैं, चोर मान रहे हैं, डाकू, मैं भी आपके जैसा एक इंसान, मैं भी पढ़ता लिखा आपके जैसे जज बनता, वकील बनता, कलेक्टर बनता, बढ़िया काम करता, व्यापारी बनता, पैसे कमाता, लेकिन आज जो फांसी के तख्ते पर चढ़ता हूं, ये इस माँ की कृपा है। कैसा? कहते हाँ, बचपन में स्कूल जाता था, पहले पेंसिल चुराने लग गया, माँ को देता गया, माँ कहते बेटा तू अच्छा है, फिर पुस्तके की चुराने लग गया, ये चुराने लग गया, तो माँ मुझे शाबाश बेटी तू अच्छा है। तो मेरी प्रवृत्ति बढ़ गई, चोरी करते 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 डाके डालने लग गया, आदमियों को मारा, उनकी पत्नियों को मैंने विधवा किया, उस धन दौलत लेके आया,
अब मेरा अच्छा भाग्य था, मैं पकड़ में आ गया और फांसी के तख्त पर चढ़ा। यदि पहले दफे मैंने जो चोरी की थी और उस समय मेरी माँ मेरे कान को पकड़ लेती और मारती, कल से ऐसे करना नहीं, तो मैं आज डाकू नहीं बढ़िया इंसान बनता। तो इसी माँ की कृपा है कि आज मैं डाकू ना। तो माँ कान पकड़ती है, लड़के को मारती है, तो मारना उसका उद्देश्य नहीं, उसको रुलाना उद्देश्य नहीं, उस लड़के को ठीक करना। उसी प्रकार माँ कभी कभी शिक्षा देते हैं, पीटते भी है, कई प्रकार की परीक्षा देते हैं, तो उसका अकल्याण करने के लिए नहीं हो, कल्याण के लिए करते। उसी प्रकार भगवान कभी भी किसी को मारते नहीं, पीटते नहीं, शिक्षा देते नहीं, बच्चों को कल्याण के लिए सारा उनको करना होता है। तो भगवान ने लक्ष्मी भगवती को कहा कि लक्ष्मी मैं मारता पीटता नहीं, इस समय तो उसको निकाल नहीं सकता, जब गलती करेगा तब उसको निकाल। एक समय की बात है, सनक सनातन ये चारों भाई छोटे छोटे, ये कभी भी 5 साल के ऊपर के होते ही नहीं, हमेशा 5 साल के ही होते हो। की कथा है ना, जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो प्रथम ब्रह्मा जी ने मन से सृष्टि पैदा की। क्या है? मन से सृष्टि पैदा होती थी। तो जो मन की सृष्टि है पवित्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के अंदर मन बहुत पवित्र है, शुद्ध सत्वगुण का कार्य। आप कहे महाराज क्या कथा कर रहे हैं? मन और शुद्ध गुण का कार्य क्या? हाँ, तो हम सब, हमको पता है, जब प्रातः काल गुरुदेव ने मंत्र देके रखा है, माला लेके बैठते हैं तो सारी की सारी सब्जी मंडी दिमाग के अंदर आ जाती है। दिन में तो पता चलता नहीं, लेकिन जिस समय एकांत में माला लेकर के बैठते हैं, सारे विचार झंझावात दिमाग के अंदर ही आ जाता है। शुद्ध सत्व गुण का कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ये दुनिया के संस्कारों के कारण वो उछल कूद करता है और फिर साधना करने से ठीक होता है। तो भगवान ब्रह्मा के मन से ब्रह्मा जी पैदा हुए, सनक सनकादिक पैदा हुए थे। वो पिता ठहरे, जब वो बड़े होने लगे तो उन्होंने कहा कि बच्चों जल्दी बड़ी बनो, शादी करो, गृहस्थाश्रम को बढ़ाओ। उन बच्चों ने सोचा कि आओ अब यदि पिताजी के पास हम रहेंगे, ये रोज रोज वही बात बोलते जाएंगे तो हमारा महिना गड़बड़ाएगा, फिर उसे 99 के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, हमको गृहस्थाश्रम होना नहीं होगा। तो उसी समय वो रात को चारों भागे और गुरुदेव की खोज के लिए चलते वैकुंठ धाम में गए। तो वहां का क्या बताना, ऐश्वर्य, बहुत ऐश्वर्य है। लक्ष्मी भगवती के पास में भगवान हमेशा रहते हैं, वो चरण दबा रही हैं, भगवान आराम से लेटे हैं। तो सनक सनका देखा कि अरे इसके पास वो देवी बैठी है, चरण दबा रही है, स्वयं इस गृहस्थाश्रम में पड़ा है, दूसरे को बंधन से कैसे। उदाहरण देते हैं महापुरुष कि कोई व्यक्ति गुरुदेव के पास में आया कि छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, दुखी भगवान मुक्त करो। तो बैठ, कुछ समय के लिए आश्रम में रखा। बाद में एक पेड़ के पास में गया, वहां शहद लगा था, बहुत से कीड़े मकोड़े में थे। तो गुरुदेव ने कस के उस पेड़ को अपने कस लिया और चिल्लाने गए छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। केरा कहता है गुरुदेव सुनते हो, गालना तो नहीं बोलते, आपको तो किसी ने पकड़ा नहीं, आपने पेड़ को पकड़ा है, आप ही छुड़ा सकते हैं, पेड़ को नहीं छुड़ेगा। उसे कहता कभी बेटे तू मुझे गांडा कहता है ना, तू पागल कहता है ना, तुम्हें किसने बांधा है? तुम मुक्त जबरदस्ती माया को पकड़ के बैठे हो, लेकिन है यो कठिन। तो वो सनक सनकादिक गए, कहते आओ वो स्वयं बंधन में पड़ा है, जो स्वयं बंधन में है वो दूसरे को कैसा छुड़ाएगा, वहीं से लौट जाओ। ये मेरे नहीं हो सकते, गुरुदेव नहीं हो सकते, इसके लायक नहीं।
अब वो कैलाश धाम की ओर चले। तो कैलाश भी सारे लोगों में धनी है, वहां पार्वती है। तब भगवान ने सोचा कि आओ योग्य अधिकारी आ रहे हैं। और शास्त्र कहता है यदि योग्य अधिकारी आता है और गुरुदेव उसको ज्ञान नहीं देता है तो वो वंचकत्व दोष उसको लगता है, चौर्य दोष लगता है। चोर को जो दोष लगता है वही गुरुजनों को लगता है। और योग्य अधिकारी आए और ये उसकी दृष्टि अभी बालक है ना, देखने की दृष्टि उसके ऊपर नहीं, और ये लौट के चला जाएगा। तो योग्य अधिकारी जाने से ज्ञान की परंपरा समाप्त हो जाएगी। तब वो वहां से भागे, दौड़े। भगवान शंकर पार्वती को छोड़ा, कैलाश लोक के छोड़ा, और एक अक्षय वट है। एतत् विमर्शम शोसत ननाद घंटाम नव पंचवारम एतत् विमर्शे शिवसुत कल्याणम उद्धर तु कामान सनकादि सिद्धार्थ। बहुत सुंदर। बस वहां सनकादिकों का उद्धार करने के लिए वह अक्षय वट के नीचे बैठ गए। जितनी उनकी उम्र थी 5 साल की, 5 साल के भगवान सदाशिव शंकर हो गए और उस बरगद के नीचे बैठे। उधर से सनक सनकादिक आए और जब भगवान को देखा पटस्थ उस वट के नीचे बैठे, उनको देखने का लगा कि आहा यही देव दक्षिणामूर्तये नमः। भगवान दक्षिणामूर्ति बन करके वहां बैठ जाओ। अपने ज्ञान की सारी परंपरा वहीं से चली आई, अपने वही परंपरा है गुरुकुल से। तो सनक सनकादिक ने जब देखा यही गुरु, उनके सामने बैठ गए। गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशय। उन्होंने उपदेश नहीं दिया, शब्द द्वारा बोले नहीं, केवल बोध मुद्रा में बैठ गए। ये बोध मुद्रा से और